नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, अगर आप अब भी सच सुनना चाहते हैं, अगर आप उस आवाज के साथ खड़े हैं जो सत्ता से सवाल करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस सफर में हमारे साथी बनिए जो झूठ की चकाचौंध के बीच सच की मशाल जलाए हुए हैं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दिल्ली की हवाओं में इस समय एक अनोखी गर्मी तैर रही है, जैसे राजधानी की हर गली, हर नुक्कड़, हर मीडिया स्टूडियो में बस एक ही चर्चा गूंज रही हो कि आखिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच यह सियासी जंग कहां जाकर थमेगी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसी एफआईआर दर्ज करवा दी है जिसने राजनीतिक हलचल को बवंडर में बदल दिया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि खुद हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आरोप साबित होते हैं तो प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। और यह शब्द जैसे ही अदालत के कमरे से बाहर आए, पूरे देश में मानो सियासी तूफान आ गया। मीडिया चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज बैनर लाल हो उठे, एंकर अपनी आवाज ऊंची करते गए और सोशल मीडिया पर हर दूसरा पोस्ट इस मुद्दे से भरा हुआ नजर आया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुरानी आक्रामक शैली में खड़े थे। चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में चुनौती साफ झलक रही थी। उन्होंने माइक के सामने झुकते हुए कहा कि देश अब चुप नहीं बैठेगा। यह लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई लोकतंत्र और सच्चाई की है। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार मैं सवाल पूछ रहा हूं कि मोदी जी को डर किस बात का है। आखिर क्यों बार बार मेरे सवालों से उन्हें बेचैनी होती है? वह क्यों हर बार मुद्दे को घुमाने की कोशिश करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें यह जानने की इतनी चिंता क्यों है कि मेरे पास सबूत कहां से आ रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि ये सबूत जनता ने दिए हैं, उन लोगों ने जो अपने वोट की ताकत को बेईमानी से लुटते हुए देख चुके हैं। अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो वहां का माहौल किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलों में तीर चलाने लगे। अदालत के कोने में बैठे रिपोर्टर तेजी से नोट्स ले रहे थे। जज की गंभीर निगाहें कभी मोदी के वकीलों पर जाती तो कभी राहुल गांधी के प्रतिनिधियों पर। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। किसी पद या ताकत का असर इस प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, हालांकि उनका लहजा बचाव वाला ज्यादा था। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है, विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास में लगातार कानूनी टीम और पार्टी रणनीतिकारों की बैठकें चल रही हैं। देर रात तक फोन कॉल्स और दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कोई बड़ा संकट खड़ा हो गया हो। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। संसद के गलियारों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता खुलेआम कहने लगे कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जनता ने हमें चुना है और हम जनता की आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके पास सिर्फ कागजी सबूत नहीं, बल्कि ऐसे गवाह भी हैं जो अदालत में आकर सच बोलने को तैयार हैं। सोशल मीडिया का माहौल भी अब बिल्कुल चुनावी युद्ध जैसा हो चुका है। ट्विटर पर मोदी विस राहुल और पीएम ऑन ट्रायल ट्रेंड कर रहे हैं। फेसबुक लाइव पर राजनीतिक विश्लेषक घंटों बहस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जो कभी गंभीर सवाल उठाते हैं तो कभी इस पूरे घटनाक्रम को व्यंग्य के रूप में पेश करते हैं। टीवी स्टूडियो में बैठकर एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता आक्रामक लहजे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं और अब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता डेस्क पर झुककर चीखते हुए कहते हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या का मामला है और अब सच सामने आकर रहेगा। जैसे जैसे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख करीब आती जा रही है, देश की धड़कन तेज होती जा रही है।
लोग टी स्टॉल पर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर तक इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डर और उम्मीद दोनों तैर रहे हैं कि अगर सच में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया तो भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। कुछ राजनीतिक पंडित यह भी मानते हैं कि इस मामले का असर अगले आम चुनाव पर सीधा पड़ेगा। अगर मोदी इस संकट से निकल गए तो वह और मजबूत होकर लौटेंगे, लेकिन अगर यहां हार गए तो यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका होगा। फिलहाल हर निगाह कोर्ट के उस ऐतिहासिक पल पर टिकी है जब जज की हथौड़ी की आवाज पूरे देश के भविष्य को तय करेगी। और इस सियासी महासंग्राम में एक बात तो तय है कि अब यह लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं रही, बल्कि यह लड़ाई देश की साख और लोकतंत्र की आत्मा की है और इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा जो शायद दशकों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत 20 के बाद अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया